सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं आपको लेकर आया हूं रहमान खेड़ा के जंगल के बीच में एक सहिला मऊ गाँव पड़ता है और वहां पर एक मज़ार है, मोहम्मद शाह बाबा की मज़ार, जहां पर आज मेला है। ये अप्रैल महीने में उर्दू की 11वीं तारीख को मेला लगता है। ये स्थान इसलिए ख़ास है कि यहाँ पर हम लोग जब बाघ की दहशत थी तब यहाँ पर हम लोग कई बार आए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता था। और एक आज का समय है, यहाँ पर हज़ारों लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी दुकानें नज़र आ रही हैं और पूरी जगह में रौनक है। क्योंकि बाघ की जो दहशत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर सिर्फ कुछ जानवर के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देता था। आज यहाँ पर जो रौनक है, शायद वो बाघ के पकड़े जाने से भी यहाँ पर रौनक हुई है। लोगों का आना जाना यहाँ पर बराबर लगा हुआ है। यह मेला रात में लगता है। मेले की अभी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। तो ये जो मज़ार है यहाँ की काफ़ी मान्यता है। इस बारे में यहाँ पर जो मौजूद हैं, देख रेख करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अफजल। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ हम करीब 5 बजे से 4 बजे नहीं, कितने सालों से? यहाँ तो सारी जिंदगी बीत गई। ज़िंदगी बीत गई। हाँ। ये बताइए कि इस मज़ार को मोहम्मद शाह बाबा के नाम से जाते हैं, क्या खासियत है इस मज़ार के लोग यहाँ पर आते हैं? अब ये बाबा जाना हुआ तो वो जाना है भाई, जो बात देखो। अच्छा, ये मेला जो है यहाँ पर और कोई कार्यक्रम, कव्वाली जैसे भी कार्यक्रम होते हैं क्या? हाँ, कव्वाली होते हैं। कब होती है? रात में? और रात में होते हैं। ये हर साल मेला लगता है? हर साल लागत है। ये उर्दू की 11वीं तारीख को लगता है? हाँ, ये बात। हाँ, उर्दू। हाँ, उर्दू की 11वीं तारीख में लगता है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर युवाओं की काफ़ी भीड़ है और बच्चे भी यहाँ पर हैं। आइए हम बात करते हैं। एक बच्चा है हमारे साथ यहाँ। ये क्या नाम है? हंजला जी? हंजला। क्या? हंजला। तेज बोलिए, सुना नहीं हाँ। दे रहा। हंजला। हंजला? हाँ। हंजला नाम है। नाम तो बहुत अच्छा है। मेला देखने आए हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? सहीला मऊ। सहिला मऊ। कुछ खरीदे वरीदे कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं खरीदे। हर साल आते देखने? हाँ। बढ़िया बढ़िया लग रहा है। हाँ। ये प्रधान जी? प्रधान नहीं। अरे चलिए, जो ये बताइए कि ये मेला जो यहाँ पर लगता है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सीताराम है। सीताराम जी, ये बताइए कि इस मेले की खासियत बताइए। मेले की खासियत ये है, 11 तारीख को चांद के लगती है मेला यहाँ। बाबा से आप जो मुराद मांगेंगे वो पूरी होगी यहाँ। अभी शेर था हमारे गांव में, यहाँ जनता नहीं दिख रही थी। शेर पकड़ गया है तो जनता दिख रही है। एक मुराद हम भी मांगे थे यहाँ पर जी, तो वो पूरी हुई थी। बिल्कुल तो पूरी होगी। मुराद हम ये मांगे थे कि जब यहाँ पर आए थे, पहले दिन हम लोग घूमते घूमते आए थे, पता भी नहीं था मज़ार थी, तो यहाँ पर आके यही मांगा कि बाबा जब शेर पकड़ा जाए तो उस समय हम लोग मौजूद हों। और उस दिन अचानक से पता नहीं कहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ भी गए और हमारे सामने उस बाघ को पकड़ा भी गया। और यही पकड़ा गया था सर। नहीं, यहाँ पर नहीं पकड़ा, आगे यहाँ पे आगे पकड़ा। यहीं पे यही बाबा की मजार के लाए पकड़ा गया। आगे पकड़ा गया था। पकड़ा वहाँ गया, टेम्पराइज यही किया गया था, गोली यही मारी गई थी। लेकिन ये बात आपकी सच्चाई है कि यहाँ पर जो मांगी हुई मुराद है वो पूरी होती है, उसको हमने भी देखा है। और एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर जो मेला लगता है, इसका कार्यक्रम क्या होता है? रात में क्या कार्यक्रम? रात में कव्वाली होती है। मेला मुख्यतः रात का ही है? जी, गांव का है। नहीं, रात का ही मेला? जी, रात। हाँ, रात का मैन है। कितनी भीड़ होती होगी? भीड़ होती होगी, मान के चलो 5-7 हज़ार आदमी आता है। 5-7 हज़ार आदमी? जी हाँ, 5-7 हज़ार आदमी आए। 5-7 हज़ार आदमी आता है। ये हमारे साथ मौजूद थे सीताराम भैया। और यहाँ हर व्यक्ति को रोटी और दाल मिलती है। अच्छा, दाल रोटी भी मिलती जी हाँ, वो देखिए खाना बन रहा है सर। हर व्यक्ति। जी हाँ, ये भी खासियत है। तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर सब एकता होके सब आते हैं। हो गए? जी जी, हिंदू मुस्लिम भाई सब हमारे आते हैं। एक देश में कुछ बड़े बवाल चलते हैं इस विषय में, हिंदू मुस्लिम के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को इसी तरीके से जैसे यहाँ सहिला मऊ के लोग रहते हैं वैसे और जगह के भी लोगों को रहना चाहिए? जी बिल्कुल, सबको रहना चाहिए भाई। हम भी तो हिंदू हैं, हमारा नाम सीताराम है, हम भी तो हिंदू हैं। हम भी बाबा के वहाँ आए हैं मुराद मांगने और हमारी मुराद पूरी करते हैं। जो हमसे हो सकता है वो बाबा के दरबार में हम करते हैं। ये बात हुई। देश की जो राजनीति है वो सिर्फ लोगों को लड़ाने का कार्य करती है, अन्यथा जो आम आदमी है वो आज भी बिल्कुल हेक होकर आराम से रहता है। जो देश के हुक्मरान हैं, जो देश के राजनीतिकार हैं, वो चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन लोगों से भी मेरा यही कहना है कि राजनीति को अपनी जगह रहने दें और लोगों को हिंदू मुस्लिम जैसी नफ़रतों में ना बांटें। लोग जिस तरीके से प्रेम से एक दूसरे के साथ सदियों से रहते हुए चले आ रहे हैं उसी तरीके से रहते रहें, देश में अमन चैन बरकरार रहे। चलिए अभी हम आपको एक झलक यहाँ पर सजने वाली दुकानों की भी यहाँ पर बढ़कर आ चुके हैं बावर्ची खाने की तरफ
और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी तैयारियां हैं रात के ज़ोर शोर से। यहाँ पर देखिए भट्टियाँ बनाई गई हैं, बिल्कुल अलग तरीके की भट्टियाँ हैं। जहाँ पर आप देखेंगे सारी भट्टियाँ ज़मीन में गड्ढे करके बनाई गई हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है डेक रखी हुई है, इनमें सब पकाया जाएगा। ये खासियत है भट्टियों की कि ये ज़मीन में देखिए किस तरीके से बनाई गई हैं। ये अपने आप में नायाब तरीका है बनाने का और ये गर्म की जा रही हैं। ये शायद रोटी के लिए बनाई गई है ना? हाँ, ये रोटियों के लिए बनाई गई हैं। इनमें जो तंदूरी रोटी होंगी वो निकाली जाएंगी। चलिए हम और जानकारी के लिए बात करते हैं यहाँ के बावर्ची से। ये दाल पकाने के लिए देखिए इधर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दाल पकेगी, एक साथ कई डेक में दाल पकती है। और आगे की जानकारी के लिए हम बढ़ते हैं, जो यहाँ के बावर्ची हैं खानसामा, हम उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? बकरीदी बकरीदी चचा, कितने दिनों से पका रहे हैं यहाँ पे आप? पका रहे हैं कई 2 साल से तो पका रहे हैं जी। क्या क्या बनाते हैं? यहाँ खिचड़ा बनता है और रोटी बनती है खिचड़ा और रोटी जी। कितने लोगों का बनता है? बनता है या पब्लिक जत्ती है सबको उसको बांटी जाती है। सबको बांटे प्रसाद के रूप में दी हाँ, जाती है। प्रसाद दो दी जाती अच्छा, ये क्या रखे हुए हैं? ये जो दिख रहा है, है दाल घोटे की। अच्छा, इससे दाल घोटी जाती है। और ये जो बड़ा वाला है कलछुल क्या है? इसमें चलाया जाता है दाल। अच्छा, इसमें दाल चलाई जाती है। दाल चलाई जाती है। तो करीब 2-4-6 हज़ार लोग आते हैं, सबको पहुँचाते हैं। हाँ, जरूर आते हैं। 2-4 हज़ार आदमी आते हैं। लगातार सेवा कर रहे हैं। हाँ, लगातार सेवा हो रही। चलिए, लगातार सेवा करते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा कार्य है लोगों तक प्रसाद के रूप में, जो यहाँ की दाल और रोटी यानी जिसको खिचड़ा कहते हैं वो पकती है और रोटी दी जाती है। अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ मनोरंजन का एरिया है। ये देखिए, ये बर्तन हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध तरीके के बर्तन होते हैं और इसमें दाल दी जाती है और रोटी भी दी जाती है लोगों को। अब हम आपको दिखाते हैं, ये इंटरटेनमेंट जोन है। यहाँ पर बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं, यानी जो एक मेले की खास पहचान होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर झूलों की व्यवस्था की गई है और भारी मात्रा में यहाँ पर झूले मौजूद हैं। ये देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर झूले का आनंद भी ले रहे हैं और पूरा मेला अपने चरम पर है, बिल्कुल सजावट बरकरार हो रही है। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये बच्चा यहाँ पर देखिए बिल्कुल जंपिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, बच्चा जो है बिल्कुल तैयारी में है जंपिंग की और काफ़ी उछाल मार रहा है। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रहट जैसी चीज़ भी लगी हुई है, इससे भी लोग झूलते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की भी सारी सामग्रियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें देख सकते हैं। अब एक चीज़ जो ख़ास है यहाँ की, वो ये जलेबी है। और एक ख़ास चीज़ हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि यहाँ की ख़ास चीज़ दिखाते हैं। आइए, ये चीज़ आपने देवा शरीफ के मेले में अवश्य देखी होगी। और यहाँ पर ये हलवा पराठा। दादा क्या नाम है आपका? अजमेरी। आगे आइए थोड़ा सा हल्का। अजमेरी। क्या बन रहा है? हलवा पराठा। हलवा पराठा बन रहा है। क्या रेट में बिकता है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो बिकता है। ये हलवा है। ये हलवा किस चीज़ का है? सूजी के। सूजी का हलवा। और पराठा? पराठा मैदे का। पराठा मैदे का है। मीठा हलवा शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है। इसकी खासियत ये है, ये यहाँ की नायाब चीज़ है और इस मेले में हर साल लगातार बनती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है जो बच्चों की एक और मनपसंद चीज़ होती है, खिलौने। खिलौने की तरफ जब हम बढ़ने लगे तो यहाँ पर देखते हैं तो एक जो गेम लगा हुआ है, बड़ा ही पुराना गेम है। ये गेम लोगों का भाग्य आजमाने का गेम है। यहाँ पर छल्ले रखे हुए हैं। भैया एक लोग आएंगे, ये छल्ले रखे हैं और इन छल्लों से किस तरीके से गेम होता है, किस तरीके से गेम होता है हम आपको दिखवाएंगे। ये यहाँ की बड़ी अनूठी चीज़ है। ये पुराना खेल है, लोग जो है कई सालों से बरकरार। ये छल्ले हैं, यहाँ आइएगा। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल नाम है। तो ये जो छल्ले आपने हमको दिए हैं, इसका क्या किया जाता है? इसको इसमें गेम खेला जाता है। हाँ? गेम कैसे होता है? अरे इसको फेंकना है, जो मिलेगा वो, जो मतलब फंसेगा इनाम, वो मिलेगा। अच्छा, जो इस छल्ले में इनाम फंसेगा
वो मिलेगा। चलिए हम इनाम तो नहीं लेंगे लेकिन हम दिखाते हैं दर्शकों को। कैमरामैन से आग्रह है, ये छल्ला है, ये छल्ला है और इस छल्ले से हम जो है यहाँ पर दिखाते हैं आपको किस्मत आजमाने की। भैया थोड़ी जगह दीजिएगा। ये देखिएगा, ये छल्ला हमने मारा, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया है। चलिए हम दूसरा छल्ला आजमाते हैं और ये देखिए ये भी नहीं आया। यहाँ पर घड़ी साबुन रखी है और ये लास्ट और हम तीसरा दिखाते हैं। ये कोई भी छल्ला यहाँ पर नहीं आया। ये बड़ा पुराना गेम है और लंबे समय से हमारे देश में चलता हुआ चला आ रहा है। अब आइए हम दिखाते हैं बच्चों की मनपसंद एरिया। यहाँ पर जो खिलौने हैं उनकी दुकानें यहाँ पर सज रही हैं। ये खिलौने लोग अपनी अपनी दुकान लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? जी रुचि सैनी दुकान लगाए खिलौनों की। जी कितने सालों से आ रही? 3 साल से। बिक्री होती है? जी अच्छी होती है, बढ़िया बढ़िया बिक्री होती है यहाँ पर। लोगों की रोजी रोटी की भी व्यवस्था है मेले से। यहाँ पर अभी कुछ दुकानें आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारी चल रही है खुलती हुई। और इधर जब हम और आगे आते हैं तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, यानी जो महिलाएं हैं उनके ज़रूरत का सामान यहाँ पर सजावट हो रहा है। और कुछ ये एक बोर्ड देखा हमको, ये बड़ा नायाब है बोर्ड। हर माल 10 रुपए में, लेकिन एक शर्त भी लिखी हुई है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इस शर्त के साथ यहाँ पर सामान आप खरीद सकते हैं। और ये जितना भी सामान दिख रहा है ये सब 10 रुपए में हर एक सामान है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए महिलाओं की ज़रूरत का सामान दिख रहा है और अभी भी आगे दुकानें लग रही हैं, यानी जो भी घर गृहस्थी का सामान है वो सब यहाँ पर मिलेगा। जब हम इधर बढ़ के आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये किड्स जोन है, जो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ पर मौजूद। ढेर भर खिलौने हैं, इसके साथ साथ थोड़े से बर्तन, प्लास्टिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल रहे हैं। और अभी कई सारी चीज़ें लगती भी जा रही हैं। यहाँ पर एक ख़ास जगह है, ये बच्चों की एजुकेशन का सामान, यहाँ पर स्टेशनरी का सामान यहाँ पर मिलता है। क्या नाम है आपका भैया? राजेश कुमार। जी जी ये बच्चों के जो सामान लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा बिक्री तो इसी की रहती है? जी जी है ना? जी ठीक ठाक बिक्री ये ठीक ठाक बिक्री हो जाती है। कैसे दिमाग में आइडिया आया कि बच्चों की जो स्टेशनरी यानी पढ़ाई लिखाई का सामान है इसी को बेचा जाए? जी ये दिमाग में आइडिया किसने दिया? सर ये मेले में बहुत कम लोग लगाते हैं और बिक्री ठीक ठाक हो जाती है, इस वजह से हम कहाँ रहते हैं? हम दुबग्गे पे रहते हैं। दुबग्गे से यहाँ आए हैं। दुबग्गे यानी दूर दूर से दुकानदार यहाँ पर आए हैं। हर एक सामग्री जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पर मिल सकता है। जो लोग देखे और जब तक ये जहाँ तक वीडियो पहुँचे, लोगों से उम्मीद है कि इस मेले में आकर के लोग अपना आनंद उठा सकते हैं। सहिला मऊ पड़ता है रहमान खेड़ा के जंगल के बीच में। रहमान खेड़ा एक ऐसी जगह है जो अपने आप में परिचय की मोहताज नहीं रही। रहमान खेड़ा एक विशेष कारण से भी जाना जाता है कि यहाँ पर अभी हाल ही में 3 महीने तक बाघ ने पूरे वन विभाग के साथ साथ लखनऊ के आला अधिकारियों को भी छकाया। यहाँ तक वन मंत्री भी यहाँ आए। और ये मोहम्मद शाह बाबा की दरगाह है जहाँ पर मेला लगता है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी दुकानें भी यहाँ सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर आएँ और मेले का आनंद लें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो मेले की खासियत है वो बड़ी खास आदत है। ये हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मेला कमेटी से संबंधित लोग आए हैं। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और बताइए क्या हाल है? आप तो हमें बाघ की कवरेज के दौरान भी मिल चुके हैं। आप कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया है। दूसरा माहौल खराब हो रहा है, दूसरा तेंदुआ आ चुका है। अब तेंदुए से डर तो नहीं लग रहा है? डर तो है, बना ही है, डर तो बना हुआ है। अच्छा, मेला के आयोजक कौन है? हमारे फरमूद भाई। आइए भैया, क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन फरमूद। मोहम्मद मोहसिन फरमूद। ये मेला कितने सालों से आप लगवा रहे हैं व्यवस्था? ये हमको खुद नहीं पता है कब से लग रहा है। अच्छा, आप कब से इसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं? व्यवस्था तो 2-4 साल से हम देख रहे हैं, बाकी और हमारे बड़े बूढ़े देखते थे। बढ़िया शांतिपूर्वक मेला निपटता है। हाँ, बहुत आराम से। इस मेले की एक सबसे बड़ी कोई खासियत बताएं आप। रोड यहाँ खास है? कोई भी हादसा नहीं हादसा यहाँ आज तक के कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ और भी हमको खास लगी, यहाँ पर लोग मिले तो गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पर महक आती है। हाँ हाँ, ये तो यहाँ हमेशा बनी रही। एक तरफ आप देश में देखेंगे तो बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है। लोग जो है आपस में
कहीं ना कहीं कोशिश लगातार जो राजनीतिक लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को लड़ाने की, किसी तरह लड़ाई हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ बहुत ही भाईचारा रहता है। हम लोग का चाहे जो कास्ट हो वो सब मिलजुल के मेला तो आज लग रहा है लेकिन हमेशा बनी रहती है यहाँ। देश के हिंदुओं और मुसलमानों को यहाँ से आप क्या संदेश भेजना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ रहते हैं तो जैसे सब लोग साथ में रह रहे हैं तो बहुत सारी जगह संघर्ष हो रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब साथ में रहना चाहिए और ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब ये लड़ाते और भिड़ाते रहेंगे, लेकिन आदमी हमको खुद समझना चाहिए कि हमको कैसे रहना है। हम लोग को मिलजुल के ही, क्योंकि एक दूसरे के बिना समझ लो अधूरे हैं जी। आज ये दो हाथ हैं, दोनों जब तक जोड़ के नहीं रखे जाएंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है और एकता बना के रखना चाहिए चाहे जहाँ हो। एकता बना के रखना चाहिए, बड़ी बात यहाँ से कही है। देश के जो तमाम हिस्से हैं जहाँ पर तमाम प्रकार की जो साजिशें रची जाती हैं लोगों को लड़ाने के, उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि हर जगह आप लोग अमन चैन से रहें। देश सबका है और देश में जीने का हक भी सबका है। जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये जगह, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बाकायदे इस मेले को सफल करते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक तस्वीर आप देखें तो जगह जगह लोग लड़ाई के लिए आमादा हैं। उन लोगों के लिए यहाँ से साफ संदेश जाता है कि देश में जो शांति है उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप शांति से रहते हैं तो देश पूरी तरह से खुशहाल बनेगा, समृद्ध बनेगा। ये शाह मोहम्मद बाबा की दरगाह से पैगाम जाता है और जो मान्यता है कि इस दरगाह पर जो भी आता है वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और इस मुराद के साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल हो जाने के बाद यहाँ पर आकर दोबारा जो मनौती मांगते हैं उसको चढ़ाते हैं, पूरा करते हैं। इन्हीं सब तमाम दृश्य हमने आपको दिखाए। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामवासी भी मिले। लोगों में एक चीज़ हमको बहुत ख़ास दिखाई दी कि सबके चेहरे पर साफ साफ मुस्कुराहट दिखाई दी। एक इस मेले को लेकर के एक उत्साह दिखाई दिया, उल्लास दिखाई दिया। ये एक अपने आप में बड़ी बात होती है। अब ये रहमान खेड़ा का जो जंगल है भय मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी एक नई मुसीबत जो तेंदुए के रूप में आई है वो यहाँ पर फिर से दहशत फैलाना शुरू कर रही। लेकिन जो बाघ के समय की दहशत थी वो दहशत यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और इस वजह से लोगों की जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया है। आने वाले समय में कभी भी इस तरीके की दहशत इस क्षेत्र में ना आए। जिस तरीके से आज लोग मुस्करा रहे हैं, सदा मुस्कराते रहें। सच की आवाज़ वेब न्यूज़ टीम सभी के लिए यहाँ पर दुआ मांगती है कि सब के सब लोग खुश रहें, संपन्न रहें और हमारा देश भी आगे बढ़ता रहे। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।